गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्षितिज आपकी बुक जो है, हिंदी की 3 बुक है ना, कृतिका, क्षितिज और व्याकरण। तो क्षितिज के हम लोग गद्य खंड हमने पढ़ा, सेकंड चैप्टर हम लोग ने उसको किया, ठीक है। अब हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर काव्य खंड का पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है काव्य खंड में। फर्स्ट चैप्टर में आपका जो था क्षितिज के काव्य खंड में, उसमें बताया गया है, कबीरदास जी के बारे में बताया गया है। उन्होंने साखी और शबद की रचना की थी और किस तरह से वो समाज में आए, उन्होंने क्या किया, ठीक है। उनके की जो रचनाओं का संकलन था वो बीजक नाम में हुआ था। ये था सभी चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था। और साखी और शबद इनकी 3 है इनकी रचना, साखी, शबद, रामायणी, जिसमें आप लोगों में 2 दिया गया है, साखी और शबद। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर वाक्य। हेलो, संस्कृति, बेटा आवाज आ रही है? देखा आपने अभी तक कुछ भी? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं। हमने, आपको पता होगा 9th में आपकी 3 बुक है, ठीक है। अब आपको समझा दे रहे हैं, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके पहले हम आपको समझा दे रहे हैं। आपकी बुक का 3 बुक है आपकी, कृतिका, सेकंड है आपकी क्षितिज और थर्ड है आपकी व्याकरण। ये है आपकी हिंदी की 3 बुक। समझ रही हो? बोलो। यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्षितिज में आपके 2 खंड हैं, पहला है गद्य और दूसरा है काव्य, ठीक है। 2 खंड है, गद्य और काव्य, जिसमें से गद्य में हम कृतिका का 1 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। गद्य में हम एक चैप्टर करा भी दिए हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी लिखवा दिए हैं। सेकंड चैप्टर पे भी टोटल कंप्लीट हो गया आपका। यदि आप उस पे यूट्यूब पे जानती हो, जाकर देखना। जानती हो कि नहीं, कैसे देखा जाता है बताओ? संस्कृति, आपके माइक में लगता है कुछ प्रॉब्लम है। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या आपका बेटा? हेलो संस्कृति, आपके उसमें गद्य में 2 चैप्टर हमने करा दिया है। अगर आपको बेटा समझ में आता है देखकर तो आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो हमसे क्लास जब होगी तो पूछ लीजिएगा। काव्य में अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया है कंप्लीट, सेकंड स्टार्ट करना था। अगर आप कहो तो पहला चैप्टर फिर से हम पढ़ा दें। बोलो, पढ़ा दे फिर से काव्य का फर्स्ट चैप्टर? यस मैम, पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है।
कबीरदास जी के बारे में जानती हो कुछ? देखो हम बता रहे हैं, आप जहां नहीं समझ में आएगा बेटा आवाज बोल देना, हमको बता देना कि हमको नहीं समझ में आया। कबीरदास जी जो थे, इनका पहले हम कवि परिचय जो है इनका देख लेते हैं क्या है। जो कबीर थे उनका जन्म हुआ था, कबीर का जन्म 1455 में हुआ था। ठीक है, जन्म श्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। मतलब एक औरत थी, वो औरत कैसी थी? विधवा थी, उनके गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। अब वो विधवा थी, वो बच्चे को रखती ना अपने पास, तो इस भय से उन्होंने क्या किया? भय मतलब होता है डर, डर से उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को त्याग दिया, मतलब हटा दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। एक जुलाहा, जो जुलाहा था, वो उसके जुलाहा दंपति मतलब पति पत्नी थे, वे लहर तारा नामक तालाब का क्या नाम था? लहर तारा नामक तालाब। ठीक, तालाब के किनारे मिले थे। ये जुलाहा दंपति क्या किए? उस बच्चे को उठाया और उसका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। कबीर के माता पिता कौन थे? ये जुलाहा दंपति। इन मुस्लिम दंपति का नाम था नीरू और नीमा। क्या नाम था दोनों का नाम? नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू और नीमा क्या थे? जुलाहा दंपति थे, मुस्लिम थे। ये लोग निर्धन और निरक्षर थे, मतलब ये लोग गरीब थे। अतः कबीर की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई। जब ये गरीब थे तो कैसे किसी की शिक्षा कराएंगे? तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा भी नहीं कराई। बड़े होने पर कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मानकर उनसे निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। इन्होंने क्या किया? जो ये कबीर थे, इनके गुरु कौन कहलाए? रामानंद। रामानंद के पास जाकर उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की, निर्गुण भक्ति की। साधु संगति और सव अनुभव से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। मतलब इन्होंने साधु के संपर्क में आए, लोगों की जो साधु संगति थी उनके संपर्क में आए, और जो महान अनुभव वाले व्यक्ति थे उनके उसमें आने से, इन्होंने संपर्क में आने से ज्ञान की प्राप्ति की, मतलब ज्ञान अर्जित किया इन लोगों से। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम क्या था? लोई था। ठीक है, कमाल व कमाली नाम की इनकी दो संतानें भी थी। संतान कौन थी? कमाल और कमाली। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1575 में मगहर में हुई थी। मगहर में जाकर उन्होंने इसलिए मृत्यु का वर्णन किया क्योंकि वे जनमानस में व्यक्त इस अंधविश्वास को गलत सिद्ध करना चाहते थे।
मगहर में मरने वाले को नर्क और काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। क्यों? इनकी मृत्यु तो हुई, लेकिन कहां पर हुई थी? मगहर। मगहर का मतलब होता है जहां पे लोग जो मगहर में मरते हैं वो लोग को नर्क में भी जगह मिलती है, और जो काशी में मरते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलती है। जीवन पर्यंत अंधविश्वासों व रूढ़ियों का खंडन करने वाले इस संत ने अपनी मरण बेला में यही प्रयास किया। क्या हुआ था जब इनकी मृत्यु हुई थी? अब देखो, अब ये तो पता नहीं था ये मुस्लिम है कि हिंदू है। इनको जन्म किसी और ने दिया, इनका पालन पोषण किसी और ने किया। जो पालन पोषण किया था वो मुस्लिम थे, और जिन्होंने जन्म दिया था वो हिंदू थे, मुस्लिम ये पता नहीं। ठीक है, हिंदू थी, वैसे ब्राह्मणी है क्योंकि हिंदू थी वो। अब ये संतान क्या कहलाएगी? हिंदू मुस्लिम दोनों कहलाएगी या दोनों नहीं कहलाएगी? तो इन्होंने क्या किया, इस अंधविश्वास को दूर किया कि हिंदू मुस्लिम जात धर्म कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने इसका खंडन किया। इनकी जो कृतियां हैं वो है बीजक। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रामायणी। साखी में इन्होंने क्या बताया है? साखी में दोहा छंद में लिखी गई है। जो साखी है वो दोहा और छंद में लिखी गई है, तथा कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों का विवेचन इसके विषय वस्तु में हुआ है। जो इनकी जो शिक्षा व सिद्धांत का विवेचन किसमें हुआ है? इनकी विषय वस्तु में ही हुआ है। जो सबद है, सबद में कबीर के पदों को सबद कहा गया। जो कबीर के पद हैं वो हम सबद कहते हैं। ये पद कैसे हैं? ये पद संज्ञात्मक है, गैर है तथा विद्यमान है। इनमें रहस्यवादी भावनाओं व अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है। रामायणी में क्या है? इसमें चौपाइयां लिखी गई हैं। ठीक है, इनकी रचना किससे हुई है? चौपाइयां में हुई है। कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई। इतनी चीज समझ में आई बेटा? बोलो। सृष्टि, सॉरी, संस्कृति बताइए। सुनाई दे रहा है ना बेटा आपको? यस मैम। तो अब हम इनके पद पढ़ते हैं। अब इसके हम पद पढ़ते हैं और तुमको अर्थ समझाते चल रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंस केली करहाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि कबीर द्वारा रचित है। इसमें कवि की रहस्य भावना प्रकट हुई है। कबीर बताते हैं कि जल से लबालब भरे मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा मीन्स खेल रहे हैं। 2 हंस है, वो क्या कर रहे हैं? इसमें खेलते हैं। वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते और ना जाएंगे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मानसरोवर एक तालाब है, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उसमें से जो जल की बूंदे हैं उन्हें मोती चुग रहे हैं, और इतना आनंद उनको मिल रहा है कि वे वहां से हटना नहीं चाहते। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है उसे परम आनंद प्राप्त होता है। वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद
ले रहे हैं, वो आजाद होना चाह रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब ये लोग जो हैं वो प्रभु भक्ति में लीन है, अब इन्हें ये छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड। इसमें क्या बताया गया है? इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जो कबीर की भक्ति है उनके बारे में यहाँ पे भक्त जनों का आनंद दशा का वर्णन किया गया है। सेकंड है आपका प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है? कबीर बताते हैं कि ईश्वर भक्त सदा अपने जैसे भक्त को ढूंढता है। जो यहाँ पे ईश्वर भक्त होता है वो क्या करता है? अपने जैसे लोगों को ढूंढता है, और जब भी उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है वह पूरी तरह से इस संसार से विमुक्त हो जाता है। संस्कृति समझ में आ रहा है आपको बेटा? आप बार बार आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? बोलो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ समझ रहे हैं। तो बेटा समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं? चलो, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। यहाँ पे कहा जा रहा है, कबीर कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाले अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी नहीं मिल रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। क्यों? अगर हम हैं और हमारा जैसा कोई भी मित्र हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, ये सब क्या हो जाती है? ये सब हमारी मिट जाती है और हम दोनों उसी में लीन हो जाते हैं। उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती हैं। भाव कहने का क्या अर्थ है? मतलब जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है। प्रभु को क्या चाहिए कि उसका प्रेमी जो उसका भक्त हो उसी के जैसा हो। तो जब वो मिल जाता है तो क्या हो जाता है? प्रभु की भक्ति परिपक्व और मजबूत हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। जो संसार में जितने भी मोह माया है, जब भक्ति लीन हो जाता है भक्त प्रभु की भक्ति में तो उसे कोई भी चीज की मोह माया नहीं रह जाती। ठीक। थर्ड है आपका हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज गुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूतन दे झक मारी। कहने का क्या तात्पर्य है इसमें? कवि का मानना है कि यह संसार तो अज्ञानी है और सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ न कुछ कहता रहता है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो ये संसार है वो कैसा है? वो अज्ञानी रूपी है। वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहता रहता है। आप ही देख लीजिए, आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो किसी ना किसी को कोई ना कोई बात पे कुछ ना कुछ कहता रहता है। तो यहाँ पे कवि का मानना है कि इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये सब चीजें क्या है? व्यर्थ है। कोई क्या कह रहा है हमें कहने दो,
कोई हमें क्या समझ रहा है, समझने दो। आपको क्या करना है, बस सही रहना है और इसकी परवाह ना करने के लिए कहा जा रहा है। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। वो क्या कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी बनो और किसकी तरह, एक हाथी की तरह, एक हाथी रूपी सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी, वो क्या कहता है, यह संसार अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कुत्ता क्या करता है, वो बेमतलब का भौंकता रहता है। तो इस संसार को क्या कहा गया है कि वो कुत्ते के समान है जो हमेशा क्या कर रहा है, व्यर्थ ही भौंक रहा है। हमें उसकी परवाह किए बिना तुम व्यर्थ भौंकने दो, तुम इसकी परवाह मत करो और उसे अपना समय बेकार करने दो, तुम भक्ति मार्ग पर बढ़ते जाओ। जब कोई व्यक्ति किसी मार्ग में जाता है तो उसे रोकने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि तुम यहाँ जो उद्देश्य बना लिए, जो मार्ग बना लिए हो, तुम उसी मार्ग पर जाओ, उसी रास्ते पर जाओ और कोई क्या कह रहा है, बीच में कौन रुकावट पैदा कर रहा है, इससे मतलब तुम मत रखो। समझ में आ गया? बताइए संस्कृति। फिर है फोर्थ आपका, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, इस साखी में क्या बताया जा रहा है कि यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े और तेरा मेरा करते हुए भक्ति मार्ग से दूर हो रहा, जो उसके लिए उचित नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये संसार है, संसार में दुनिया, जग, वो क्या कर रहा है, वो लड़ाई झगड़े कर रहा है। होता है कि नहीं, लड़ाई झगड़े हर घर में होता है, हर जगह हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, यहाँ तेरा मेरा की भावना है कि नहीं ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग को छोड़ दे रहे हैं। व्याख्या इसकी क्या होगी, कबीर कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। कबीर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये संसार है वो क्या कर रहा है, पक्ष विपक्ष, ठीक है, जो उसके पक्ष में है, जो उसके विपरीत में है, जो उसके साथ है, वो ये सब झगड़ों में क्या है, उलझा हुआ है और ईश्वर के नाम को क्या कर रहा है, भूल गया है। इसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। मतलब जो व्यक्ति वहां पे झगड़ा कर रहा है उसके लिए क्या है, तेरे मेरे का ही इन प्रमुखता उसको ही दे रहा है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर ज्ञानी संत है। मतलब जो इन सब चीजों से निकलकर सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन है और उन्हीं को ईश्वर का नाम भज रहा है, भजन करता है, वही क्या है, वही ज्ञानी है। कहने का यह मतलब है यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना, ये संसार क्या है, झूठा है और इसको यहीं रहना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यहाँ नहीं जाएगा। क्या हम इस संसार को, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, क्या हम इस संसार के साथ जा रहे हैं, बताइए? हम अकेले इस संसार को छोड़ के जाते हैं ना। यहाँ पे सभी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जब हम मरेंगे। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उनके पीछे की चीजें वैसी की वैसी ही रह जाती है, संसार भी वही रहता है, बस व्यक्ति वो हट जाता है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कबीर जी, कहते हैं कि यह संसार तो झूठा है। हम, अगर आप अभी हैं तो हम आपके साथ, कल आप नहीं रहेंगे तो हम उसके साथ, यहाँ पे यही की तुलना की जा रही है।
और इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यहाँ संसार नहीं जाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं जाता है, बल्कि उसके साथ कौन जाता है? उसके साथ जाते हैं उसकी भक्ति, उसके सद्कर्म, जो उसने लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया, लोगों के साथ जो रक्षा की, जो उसका देखभाल की, सेवा की, सत्कार किया, ठीक है, भक्ति की, मदद की, ये सब कर्म होते हैं। तो किसके साथ जाते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है तो उन्हीं के साथ ये सब चीजें जाती हैं। अतः उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। मतलब कि जो ईश्वर है, ईश्वर के नाम की ओर ही हमें बढ़ना चाहिए। कबीर ने कहा है कि जब तक लोग अपने अपने धर्म के पक्ष विपक्ष में तर्क देते रहेंगे, आपस में संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है जो व्यक्ति तर्क वितर्क दे रहा है अपने धर्म को लेके, नहीं मेरा धर्म है प्रचलित है, हमारे धर्म में ये बात है, वो क्या कर रहे हैं? वो हमेशा संघर्ष में ही, लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे। तब तक वे ईश्वर से विमुख, मतलब उनके सम्मुख नहीं हो पाएंगे। सच्चा भक्त किसी धार्मिक विद्वेष में, बैर विरोध में नहीं पड़ता। जो सच्चा भक्त है वो क्या करता है? किसी के भी विद्वेष में, बैर विरोध में नहीं पड़ता और निरपक्ष होकर ईश्वर भजन में लीन रहता है। ठीक है, तो इतनी बात इसमें बताई गई है। यहाँ तक समझ में आया आपको? बताइए। Yes, ma'am. आपके साक्षी में 7 पद दिए गए हैं और शब्द में 2 पद। तो जो ये 7 पद होते हैं इनको आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी रहती है। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है। जब हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्या बताएंगे कि संदर्भ सहित व्याख्या जानती हो कैसे किया जाता है? बोलिए। No, ma'am. नहीं जानती, चलो कोई बात नहीं। जो हमने बताया है ये हो गया आपके पद का अर्थ। ठीक है, समझ रही हो? ये आपके पद का अर्थ होता है। अब आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या किस तरह से करनी रहती है हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है। ये 4 पद है, इस 4 पद का मैंने व्याख्या आपको, मतलब क्या मतलब है कहने का इस पद का जो है उसको हमने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे आपको बता देंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.